भारत के प्रधानमंत्री को एक पैगाम देना चाह रहे हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। अमित शाह आप देश के गृह मंत्री हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। भारत का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो। वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं, जब तुम दोबारा आओगे सीमांचल को वो घुसपैठी का नाम मत लो। अगर कोई घुसपैठी है तो बांग्लादेश की खातून जो दिल्ली में बैठी है उसको हाथ पकड़ के बांग्लादेश में ढकल दो। मोदी जी, जो तुम्हारी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो हमारे हवाले करो, हम किशनगंज से ले जाकर उसको उनके पास पेश कर देंगे। जितने अपने आप को सेकुलर और कम्युनल पार्टी कहते हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, राजद भी शामिल है, ना वजीर आजम मोदी से डरते न किसी सियासी लीडर से डरने वाले हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में मुस्लिम अकलियत का एक सियासी लीडरशिप बने। और 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कभी इधर जाकर नाचते हैं तो कभी उधर जाकर नाचते हैं। कि जिस शख्स को 5 साल पहले आप और हमने मिलकर अपनी खून पसीने की मेहनत से, अपनी कुर्बानियां देकर, हमने अपनी रातों की नींद को छोड़कर, दिन के सुकून को छोड़कर, हमने अपना वक्त लगाकर मजलिस के एक नुमाइंदे को कामयाब किया था। आज वो शख्स हमारे दरमियान में नहीं है। उस शख्स ने इलेक्शन जीतने के बाद मजलिस को ये कहकर छोड़ा कि मैं मजलिस में रहकर कोचा दामन की जनता के लिए विकास के काम नहीं करवा सकता। उस शख्स ने एक बहाना बनाकर कोचा दामन की आवाम के पीठ में खंजर घोंपा। उस शख्स ने अपने जमीर की नीलामी करके सीमांचल की आवाम के पीठ में खंजर घोंपा। आज मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि हमको भी तकलीफ है कि ऐसे शख्स ने आपकी और हमारी कुर्बानियों को देखा नहीं और हुकूमत वक्त के आगे जाकर अपने सर को झुका दिया। मगर आप जानती हैं कि तारीख गवाह है, जो लोग गद्दारी करते तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा कि यह गद्दार था जिसने मासूम को धोखा दिया था। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान से जिन्होंने गद्दारी की थी, तो लोग टीपू सुल्तान को सुबह क़यामत तक याद रखेंगे और लोग हमेशा मीर जाफर और मीर सादिक को गद्दार कहते रहेंगे। तो जो लोग चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचकर हुकूमत वक्त के आगे अपने गर्दन को झुका दिया, आज वो गद्दार कहलाएंगे। जब तक तुम दुनिया में रहोगे, जब तुम इस दुनिया से चले भी जाओगे, लोग कोचा दामन की तुमको इस बात से याद करेंगे कि तुमने हमारे को धोखा दिया था और गद्दार कहकर तुमको याद किया जाएगा। और एक झूठ कहा गया कि मजलिस में रहकर कोचा दामन के लिए काम नहीं करवा सकते। जब छोड़कर गए तो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, अख्तरुल ईमान अकेले विधायक एमएलए थे। अख्तरुल ईमान साहब ने अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए हैं और उसमें से कई काम पाए तकमील को पहुंच चुके हैं। कोचा दामन में कौन सा काम हुआ? आज ये शख्स कोचा दामन की जनता में नहीं फिर सकता, अपने कोई साथियों को भिजाता है, जाओ जाकर देख कर आओ, क्योंकि कोचा दामन की जनता जान चुकी है कि हम गद्दारों का साथ नहीं देंगे। कोचा दामन की जनता ने फैसला कर लिया कि जो मजलिस का साथ छोड़ेगा वो हम उसका साथ नहीं दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस से ये दुश्मनी क्यों की जाती है। ये तमाम सियासी पार्टी के जिम्मेदार नहीं चाहते
कि बिहार में मुसलमानों का कोई विकल्प या कोई मुतबादिल सियासी कुव्वत ना उभरे। जितने अपने आप को सेकुलर और कम्युनल पार्टी कहते हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, राजद भी शामिल है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में मुस्लिम अकलियत का एक सियासी लीडरशिप बने। ये खुश हैं कि अपर कास्ट के, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, ईबीसी के लोग हो, कोई यादव हो, कोई पासवान हो, कोई माझी हो, इनकी लीडरशिप बन जाए। इनको तकलीफ इनसे नहीं होती, इन तमाम को तकलीफ उस वक्त होती है जब मजलिस ये कहती है कि तमाम समाज के लोग की एक सियासी लीडरशिप है, आप अपनी सियासी क़यादत को बनाइए। तो फौरन ये लोग उंगली उठाकर इल्जाम लगाती है कि ये फुला टीम है, ये वोट काटने आए हैं, ये करने आए हैं। आप बताइए, बिहार में 20 साल कांग्रेस की सरकार, 15 साल राजद की सरकार और 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। कभी इधर जाकर नाचते हैं तो कभी उधर जाकर नाचते हैं। मगर बताइए, आपको क्या हासिल हुआ? इनकी तरफ से कोई मुसलमान आता है और आकर कहता है कि देखो भैया, हम हैं, आप हमको बोलो। मगर ये ऐसे हमारे भैया हैं, जब इनके सियासी बाप के सामने जाते तो गूंगे और अंधे बन जाती है। इनकी जबान तक नहीं खुलती। सीमांचल के गरीब मजलूम अवाम के ताल्लुक से बात करने के लिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि हम किसी समाज के कभी खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकते। जो मुसलमान है वो किसी मजहब के खिलाफ हो ही नहीं सकता। जो सच्चा मुसलमान है, जिसको दीनी तालीमात से वो बाखबर है, वो जानता है, हम किसी के खिलाफ नहीं। मगर अगर कोई हमारे खिलाफ होता है और अगर कोई हमको आके छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं है, इतना भी याद रख लो। तुमने हमसे छेड़खानी की, अब इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। आप बताइए, अख्तरुल ईमान ने खत लिखा मोहतरम लालू प्रसाद यादव को, बाप को खत लिखा तो बेटा बोलता मुझे खत नहीं आया। अगर मैं किसी के घर में जाकर आपके वालिद से, बाप से मिल लूं, आपकी मां से कहूं कि मेरे लिए दुआ दीजिए, और जब आपके बाप को ये और मां का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो बेटा नहीं बोल सकता कि तुमने मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया। ये हमारे घर के आदाब हैं। हमारे बड़ों को हम सर का ताज बनाकर रखते हैं। अब नहीं मालूम कि तेजस्वी ये क्यों किए, नहीं मेरे को नहीं मिला। हमने उसकी हुज्जत को पूरा करने के लिए अख्तर भाई से कहा कि इसको भी आप एक खत लिख दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिखूंगा जरूर, मगर पहुंचाने का तरीका कोचा दामन का होगा, सीमांचल का होगा। तो अख्तर भाई ने ढोल बजाकर उसके घर पर जाकर ये लेटर दे दिया, खत दे दिया। तो तेजस्वी बोलते मुझे डराने के लिए आए। अरे डराने के लिए कहां, ये खत देने आए तो तुम डर गए? इतना डर क्यों है तुमको? हम तो डराने के लिए नहीं आए थे। ना हम डराते ना हम डरते। हम डरने वाले सिर्फ रब्बे कायनात से है, जो जमीन और आसमान का खालिक है। हम मखलूक से नहीं डरते। ना हम वजीर आजम मोदी से डरते, ना किसी सियासी लीडर से डरने वाले हम। अख्तर साहब ने खत दिया। खत में क्या लिखा कि हमको सिर्फ 6 MLA दो, 5 तुम जीत चुके। तुम जीत गए तो मंत्री मत दो। हम सिर्फ एक ही बात लिखे कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि सीमांचल को इंसाफ मिले। जिस तरह बिहार के दूसरे इलाके के लोग इंसाफ से, इज्जत से जिंदगी गुजार रहे, सीमांचल की जनता भी वही चाहती है। सीमांचल की जनता ये नहीं कह रही है कि आसमान से तारे तोड़ के लाके दो। सीमांचल की जनता बोल रही है अगर पटना में एम्स बनता है तो सीमांचल में भी एम्स बनाओ। सीमांचल की जनता ये नहीं बोल रही है
कि मुझे आसमानों में उड़ना है। सीमांचल की जनता ये बोल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस को मजबूत करो। सीमांचल की जनता का मुतालबा यह है कि जब बारिश में सैलाब और पानी आता है, जमीन के कटाव को रोका जाए। सीमांचल की जनता ये कह रही है कि ब्रिज बनाओ। अब नीतीश कुमार के दौर में जो ब्रिज बनता है जमीन में धंस जाता है। ये हमारे मुतालबात थे। अब इसके बाद भी अगर कोई जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। हमने सब चीज खोल खोल कर बता दिया आपको। हमने बिहार की जनता को बता दिया। हमने सीमांचल के घर घर तक अख्तरुल ईमान ने अपने खत के पैगाम को पहुंचा दिया। और अगर हमसे लोग आकर पूछे कि आप खत लिखकर क्यों कमजोरी के मुजाहरे कर रहे हैं, हम उनको भी कहें और आपको भी कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और किस वक्त बढ़ाया? जब तुमने हमारे 4 MLAs को खरीद लिया। इसके बावजूद भी हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा क्या क्यों किया? कि हम नहीं चाहते कि बिहार में मोदी की हुकूमत दोबारा बने। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा मोदी का मुख्यमंत्री बने। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगर कोई राजद वाले दोस्ती के बढ़ावे हाथ को कमजोरी की निशानी समझते तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ये तुमको फैसला करना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री को एक पैगाम देना चाह रहे हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। अमित शाह आप देश के गृह मंत्री हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। यहां पर गयूर भारत के लोग रहते हैं, यहां पर इंसानों की बस्ती है, जिसको तुम्हारी हुकूमत ने 11 साल से, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उससे पहले वाजपेयी की हुकूमत ने, उससे पहले नेहरू के साथ से लेकर अब तक भारत का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो। वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसा किया। हमारे पास हमने किताब निकाली सीमांचल के ऊपर। हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर बताया कि सीमांचल से को कैसा लूटा गया। हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं, जब तुम दोबारा आओगे सीमांचल को तो घुसपैठी का नाम मत लो। अगर कोई घुसपैठी है तो बांग्लादेश की खातून जो दिल्ली में बैठी है उसको हाथ पकड़ के बांग्लादेश में ढकल दो। वो बांग्लादेश से भाग कर आकर मोदी को अपना भाई बनाकर बैठी और तुम हम भाइयों को बोल रहे कि हमारे पास बांग्लादेशी है। मोदी जी, जो तुम्हारी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो हमारे हवाले करो, हम किशनगंज से ले जाकर उसको उनके पास पेश कर देंगे। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, मगर क्या एक घुसपैठी का नाम आया? अगर बीजेपी आरएसएस सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम उनको बता रहे हैं कि जब चुनाव के रायदही का दिन आएगा, मतदान का दिन आएगा, सीमांचल का एक एक बच्चा, सीमांचल की एक एक मां, सीमांचल का एक एक बुजुर्ग निकलकर वोट के जरिए तुमको पैगाम देगा कि ये भारत की सरजमीन है, यहां पर कोई बांग्लादेशी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो बहुत से जलसे होंगे, ये एक नुक्कड़ सभा है। हम तो सिर्फ चंद चीजों को, चंद अहम बात को आपके सामने रखकर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को कबूल करेंगे। और हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दोबारा जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, जो मजलिस का उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला वो गद्दारी नहीं करेगा। कोचा दामन से हम आपको यकीन दिला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और वो लोग जान भी लें, जो पार्टी का वोट है वो पार्टी के नाम पर पड़ता, शख्सियत के नाम पर नहीं पड़ता। कोचा दामन की जनता, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर अपील कर रहा हूं, तुम बता दो उन जालिमों को जिन्होंने हमारे 4 लोगों को खरीद कर अपना घर का गुलाम बना दिया कि तुमने वोट पार्टी को दिया था, शख्सियत को नहीं दिया था तुमने। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है,
तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी अपने मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से और मेरी पार्टी जमात की वजह से। मैं अगर आज तुम्हारे दरमियान में बोलने की सलाहियत रखता हूं तो अल्लाह का करम है और मेरी पार्टी का फजल है। मैं मर भी जाऊंगा, इस जमीन में चला जाऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला जमात बाकी रहेगी। याद रखो, बहुत से लोग कहते हैं कि ओवैसी तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि मौत क्या है, फकत सिर्फ एक आलम माना का सफर। हर एक जो आएगा जाएगा जमीन में, फिक्र मत करो, कोई 200 साल जिंदा नहीं रहेगा, हम सब जाएंगे। बड़े तुरुमुखा हैं वो सब चले गए, मगर हम जब तक जिंदा रहेंगे हम गीरत को सामने रखकर, हम अपने मिजाज को सामने रखकर अपनी इज्जत नफ्स को किसी के सामने नीलाम करने नहीं देंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल की लड़ाई भारत की मजबूती की लड़ाई है। सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई बिहार के विकास की लड़ाई है। इसको आप कोई नहीं देख सकता कि हिंदू मुसलमान, हम कहां बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। हम कह रहे हैं इस इलाके को तुमने यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया, तुमने कुछ नहीं किया। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, एक विकल्प है आपके सामने, एक मुतबादिल आपके सामने है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर ये लोग नहीं चाहते कि मुतबादिल रहे, ये लोग क्या चाहते हैं कि मामा भतीजे हुकूमत करते रहे, मजलिस बीच में ना आ जाए। मजलिस जैसा आ गई सबको तकलीफ होना शुरू हो गई है, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आए हैं तो जाएंगे नहीं। आपने हम पर भरोसा किया है, इंशाअल्लाह ताला हम उस पूरे भरोसे पर उतरेंगे। आपसे फिर से गुजारिश है कि आने वाले कोचा दामन के विधानसभा के चुनाव में आप पतंग के निशान को देखकर वोट दीजिए, ओवैसी को मत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।